मजेदार कहानियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही चटपटी मजेदार कहानियों के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक गधे की बहुत बढ़िया कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल था, घना जंगल, अच्छा जंगल, बहुत बढ़िया जंगल। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, बड़े प्यार से एक दूसरे से प्रेम करने वाले जानवर रहते थे। ना किसी के संग कोई दुश्मनी, ना कुछ। बहुत अच्छा जंगल था। उसी जंगल में एक रहता था गधा। मतलब गधे तो बहुत सारे रहते थे। उस गधे का नाम था टपलू। गधे का नाम क्या था? टपलू। अब भाई जो गधा था वो, उसकी पता है शुरू से एक तमन्ना थी कि वो बहुत अच्छा सिंगर बने। अब आप सोचिएगा ना, गधा सिंगर बन गया, ठीक। अब वो गधा जो था वो सिंगर बनना चाहता था। उसको ऐसा लगता था कि जो मेरे गले में है, जो इतना अच्छा, मतलब मेरा गला इतना अच्छा है, इतना स्वीट है, इतना प्यारा है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ वैसे ही सब मुझसे दूर हो जाते हैं। उसको इस चीज़ की भी तकलीफ हुआ करती थी। उसने ये सोचा कि चलो मैं कोयल के पास जाके ट्रेनिंग ले लूँ मतलब अपना सिंगिंग की। अब कोयल की आवाज़ तो आप लोग जानते हैं, इतनी प्यारी स्वीट होती है ना। तो गधा भैया जाता है, टपलू भैया जाते हैं कोयल के पास। कहते हैं, कोयल जी, कोयल बहन, मुझे तो मुझे आपसे सिंगिंग सीखनी है। मैं गाना गाना चाहता हूँ और आप कैसे गाती हो वैसे ही कोयल बहन मुझे भी सिखा दो। तो कोयल बहन कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें गाना गाना सिखाती हूँ। अब भाई कोयल गाना गाना उनको सिखाती है। कोयल अपना गाना सुनाती है। कैसे? जैसे कि आप लोगों को पता है कोयल की कितनी स्वीट वॉइस होती है, कू कू प्यारा प्यारा बोलती है। और वही गधे की कैसी आवाज़ होती है, डे चू, इस तरीके से। अब भाई जो कोयल अपनी लैंग्वेज में बोलती है कू कू, अब उसी की मेलोडी को करते हुए गधा बोलता है डे चू। टपलू जी बोलते थे। उन्होंने 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग लेते हैं। कोयल बेचारी परेशान हो जाती है, सिखाते। कोयल की तो नेचुरल आवाज़ है, पर गधे की नेचुरल आवाज़ ऐसी ही है। उसको आप कितना भी टर्न कर लो, कितना भी मोड़ दो, मत तोड़ भले दो, मोड़ के भी नहीं काम करेगी। अब भाई क्या होता है भाई साहब, टपलू भाई साहब लौटे आते हैं। क्यों लौटे आते हैं? क्योंकि वो कोयल कहती है, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो गए हो, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तुमसे अच्छा तो कोई सिंगर है ही नहीं, अब तुम जाओ। क्योंकि वो हट जाती है, क्योंकि बेचारी परेशान हो जाती है। रोज सिखाती थी कू कू, वो कहता था डैचू कू कू, डैचू, बेचारी परेशान हो जाती है। अब क्या करे? अब वो ये बोल देती है, यू आर द बेस्ट सिंगर, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो और तुम अब अच्छी सिंगिंग कर सकते हो। इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद टपलू जी घर आ जाते हैं। जब घर आके कहते कि अब तो मैं बहुत अच्छा सिंगर हो गया हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई उसको। अब क्या होता है, उसी जंगल में एक सिंगिंग कंपटीशन होता है, ठीक है। उस सिंगिंग कंपटीशन में जो मैनेजमेंट होता है, किसका होता है? वो होता है लोमड़ी जी का, ठीक है। लोमड़ी जी का मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजर अलग होता है, वो होते हैं मोटा हाथी होते हैं। अब ये बात उनको पता लगती है, किसको? हमारे टपलू जी को पता लगती है। जब टपलू जी को पता लगती है, टपलू जी भाग भाग के जाते हैं बड़े आराम से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं तो अब सिंगर बन के ही रहूँगा। एक मैं रजिस्टर्ड सिंगर बन के रहूँगा, मेडल वाला सिंगर बन के रहूँगा, सर्टिफिकेट वाला सिंगर बन के रहूँगा। अब तो इस तरीके से भाई साहब वो पहुँचते हैं। अब जो बाहर जो खड़े होते हैं ज़ेब्रा नहीं, बाहर खड़े होते हैं जिराफ और हाथी। अब वो टपलू कहते हैं, मोटा हाथी मेरा भी फॉर्म भर दो, है ना। मोटा हाथी मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, मेरा भी
मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। तो मोटा हाथी सोचते हैं अगर इसने पार्टिसिपेट कर दिया तो जितने बच्चे कुछ सिंगर है वो भाग जाएंगे, हमारे जंगल की होगी बदनामी होगी। चलो, मोटा हाथी कहते हैं देखो ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, ये सब चीज़ें जिराफ के हाथ में है, तुम उनसे बात कर लो। तो कहते हैं लंबी गर्दन वाले जिराफ भैया मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अब जिराफ सोचते हैं अगर मैंने इसको कंपटीशन में इसको मैंने अगर बोल दिया तो जो हमारी जो मैनेजर है वो मेरे को मार डालेंगी, मतलब लोमड़ी। तो कहते हैं कि ऐसा है तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके जो हमारी मैनेजर है उनसे तुम पूछ लो, अगर वो फॉर्म तुम्हारा कर दे तो सही है। तो टपलू अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, मार चश्मा वश्मा लगा के कि मैं एक सिंगर हूँ, और वो मतलब इसी उसमें जाते हैं। तो अब लोमड़ी के सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर भी होते हैं जो अपना कहते हैं ना कि एक ट्रायल देकर जाते हैं, कि मतलब है ना, वो भी चल रहा था वहाँ पे। कंपटीशन होता है 1 हफ्ते के लिए होता है कंपटीशन 3 दिन का होता है। तो अब लोमड़ी के पास जाता है वो टपलू, कहता है अरे लोमड़ी बहन मुझे है ना वो चाहिए, मुझे है ना मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी एक सिंगर हूँ, मैंने भी कोयल बहन से ट्रेनिंग ली है और कोयल ने तो कह दिया है कि तुम यू आर द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं ठीक है। तो अब वो लोमड़ी कहती है अरे भैया, मन में सोचती है अगर इनको हमने टपलू को सिंगर बना दिया तो बदनामी अलग, और जितना भी पैसा खर्च हुआ ये वेस्ट हो जाएगा, है ना और जितने भी सिंगर दूर दूर से आ रहे हैं वो सब भाग जाएंगे। तो लोमड़ी कहती है अरे टपलू भैया, यू आर द बेस्ट सिंगर, तुम सच में बेस्ट हो, पर देखो तुम्हारा फॉर्म भरने की तो जरूरत ही नहीं है। तो बोले क्यों, फॉर्म भरो, मैं भी तो पार्टिसिपेट करूँगा। बोले नहीं, अब तुम डायरेक्ट फिनाले में आना, तुम अभी से ही तुम फिनाले में आ सकते हो, तुम्हें कोई फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड करना ही नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ, अब तुम डायरेक्ट आना फाइनल में, और तुम्हें देखो फाइनल का तुम्हें सर्टिफिकेट और तुम्हें अवार्ड फटाफट मिल जाएगा। तो भैया उसमें जो टपलू थे और खुश हो जाते हैं, भयंकर तरीके से खुश हो जाते हैं कि अब तो हम भैया सिंगिंग करेंगे, हम मतलब डायरेक्टली फिनाले में पहुंच गए, डायरेक्ट हमको मेडल मिलेगा, डायरेक्ट ये होगा। अब भैया उनके जो सपने हैं ना, मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल पे ऊंचे हो जाते हैं, बता नहीं सकते, बड़े खुश हो जाते हैं। अब भाई साहब आते हैं, चश्मा लगा के अपने घर आते, कहते मैं तो डायरेक्ट फिनाले में पहुंच गया। और हाँ, लोमड़ी ये कहती है कि तुम अब आना 8वें दिन, आज से लगा लो 8वें दिन फिनाले होगा, तुम आ जाओ 8वें दिन, ठीक है। तो कहता ठीक है। बोले ना तो तुम कल आना, ना परसों आना, ना तरसों आना, तुम आना नहीं, 8वें दिन आना, ठीक है, हम तुम्हें खुद इन्फॉर्म कर देंगे, वैसे तो तुम 8वें दिन आ जाना। ऐसे बोलती है कि जिससे कि ये थोड़ा सा सेटिस्फाई ये भी हो जाए। अब भैया वो जाते हैं, अब टपलू भैया साहब अपने पास अपने घर जाते हैं, बड़े खुश हो के जाते हैं कि देखो हम फिनाले में पहुंच गए, डायरेक्टली फिनाले में पहुंच जाते हैं अब आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टली फिनाले में एक टपलू ब्रैकेट में गधा डंकी और फिनाले में पहुंच सकता है और डायरेक्टली फिनाले में पहुंच जाते। अब भाई साहब कंपटीशन होता है 3 डेज का, उसमें भाई साहब जो कोयल होती है वो विनर होती है, वो जीतती है, इस तरीके से उसको अवार्ड मिल जाता है। अब कंपटीशन होता है 3 डेज का, अब वो लोमड़ी ने कह दिया था 8वें दिन आ जाना। अब ऐसे डेज बढ़ते जाते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8वां दिन आता है। जैसे ही 8वां दिन आता है वैसे ही पता है क्या होता है कि गधे को पता याद आती है, अरे आज तो 8वां दिन है, आज मेरा फिनाले है। गधा आराम से बन ठन के अच्छे से कपड़े पहन के वहीं पहुंचता है। अब वहाँ पे क्या होता है, वो जो एरिया होता है जहाँ पे कंपटीशन किया जाता था, स्टेज जो होती है वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन हो चुका होता है, उसमें कोयल विनर होती है, फर्स्ट प्राइज कोयल को मिलता है। इस तरीके से वहाँ पे तो वो कंपटीशन हट जाता है, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तुरंत हो जाता है फाइटर कंपटीशन, ठीक है। अब लोमड़ी तो पूरे जंगल की मैनेजर थी कंपटीशन कराने के लिए, तो वो भी फंक्शन वो भी ऑर्गेनाइज करवाती है, वही सब कुछ करती है।
और बाहर भी इसी तरीके से मोटा हाथी खड़े रहते हैं। अब वो टपलू मियाँ जाते हैं, टपलू भाई साहब जाते हैं, सॉरी टपलू भैया जाते हैं वहाँ पे। अब जैसे ही टपलू जाता है तैसे ही वो मोटा हाथी देखता है, कहता है अरे तुम फिर यहाँ पे चले आए। कहता है अरे आज तो मेरा फिनाले है, आज तो मुझे प्राइज मिलेगा, मेडल मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। और टपलू भाई साहब पहुंच जाते अंदर। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते लोमड़ी और बाघ, शेर, चीता सब बैठे होते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, क्योंकि ये सब जजेस होते हैं। अब लोमड़ी भी साइड में बैठी होती। अब लोमड़ी ने तो बोल दिया था 8वें दिन आ जाना, पर लोमड़ी खुद भूल गई थी। लोमड़ी सोचती है ये भी भूल जाएगा, पर वो तो डरा गधा, वो नहीं भूल पाया बेचारा। वो आता है भाई साहब, जैसे ही वो आता है ना तो लोमड़ी उसको देखती है, डर जाती है, कहती अरे बाप रे बाप ये कहाँ से आ गया। लोमड़ी के पास आके कहता है अब तो लोमड़ी बहन मुझे तो प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो लोमड़ी कहती है नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर वेट करो, अभी तो दूसरा कंपटीशन हो रहा है। बोले नहीं लोमड़ी बहन, आपने तो कहा था कि आज का ही कंपटीशन हो रहा है। वो भाई साहब आओ देखते ना ताओ देखते, वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, स्टेज पर। अब भाई स्टेज पर पहुंचने के बाद वो किसका कंपटीशन था, फाइटर का कंपटीशन था, मतलब फाइटर मास्टर जो होता है उसका कंपटीशन था। अब जैसे ही फाइटर का कंपटीशन होता है उसमें उनके अगेंस्ट होते हैं गैड़ा, मतलब राइनो। कैन यू इमेजिन कि एक गधा एक गैड़े से लड़ सकता है, फाइट कर सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या एक गधे को गैड़े से लड़ना चाहिए या गैड़े को राइनो को डंकी से लड़ना चाहिए। तो वो स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो जो उनकी बीच की जो मीडिएटर होती हैं, जो सिटी विस्टरिंग करती हैं कि स्टार्ट 1 2 3 एंड गो करती हैं, वो होती हैं बिल्ली मौसी उनकी। जैसे बिल्ली मौसी खड़ी होती हैं, है ना, स्टार्ट नहीं करते हैं, बीच की जो होती है स्टार्ट करते हैं फाइटर में फाइटिंग करवाने के लिए। 1 2 3 सिटी बजाती है, विश हो जाता है काम, फटाक फटाक फटाक। अब उस काम में क्या होता है कि भाई उसको ऐसा लगता है टपलू को कि अब ये जो बिल्ली मौसी के पास माइक है ये मुझे मिलेगा और मेरे बाद सिंगिंग करेगा राइनो। पर वो ये भूल जाता है फाइटर कंपटीशन होता है उस समय। सॉरी। अब भाई साहब बिल्ली मौसी उनको देखकर डर जाती है, क्योंकि कहाँ ये फाइटर कंपटीशन में तो हैवी लोग आते हैं और डंकी ठहरा बेचारा सीधा सच्चा छोटा मोटा, वो कहाँ फाइटिंग कर पाएगा। वो शॉक्ड हो जाती है बिल्ली मौसी देखकर उसको। तो टपलू कहता है माइक दो हमें, आज तो फिनाले है, आज तो मुझे अवार्ड मिलेगा। बिल्ली मौसी कहती आज कहाँ से फिनाले है, आज तो वैसे भी सेकंड डे है। तो सॉरी फिनाले ही होता है, पर वो फिनाले किसका होता है, एक फाइटर का फिनाले होता है, फाइटर कंपटीशन का फिनाले होता है। तो बिल्ली मौसी डर जाती है कि इसे कैसे पता चला आज फिनाले है और ये फिनाले में कैसे पहुंच गया। तो वो क्या करता है, माइक लेता है, और जब वो माइक लेता है तब वो बड़े प्यार से कहता है डैचू 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 डै। जैसे कोयल की आवाज में उसने कू कू सिखाया था, वैसे ही भाई साहब जो टपलू मतलब ब्रैकेट में गधा, इंग्लिश में डंकी जो था, वो बड़ी प्यार से बोल रहा था डैचू डैचू डैचू, बड़ी सुरीली आवाज में। मगर वो सुरीली आवाज में से डैंचू ही बोल रहा था, वो और कुछ नहीं बोल रहा था। अब वो कुछ भी कितनी भी सुरीली आवाज हो, क्योंकि गधे के गले में तो बांस पड़ा रहता है, तो वो डैंचू भी सबको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कितना प्रॉब्लम हो गई है, कि क्या भूकंप आ गया है। और पर वो टपलू को किसी से कोई मतलब नहीं था। माइक हाथ में लेके भाई साहब उनने तो अपना पूरा सुरीला गाना, जो ढैंचू वाला गाना था, आप इमेजिन कर सकते हो एक गधा इतनी सुरीली आवाज में ढैंचू करेगा तो वो कैसी उसकी आवाज होगी, सब लोगों पे क्या बीतेगी। जैसे कि जब वो जियान है ना, वो गाता है गाना, है ना, तो सब लोग कैसे सब लोग नोबिता वगैरह किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दैट सेम कंडीशन आती है उन लोगों की जो वहाँ पे बैठे होते हैं। इस समय सबसे ज्यादा अब वो राइनो जो घेड़ा था वो कैसे सुन लेता गाना ढैचू, वो तो एक फाइटर था। उसके बाद जो दूसरा फाइटर था वो था बफेलो था, बड़ा वाला जो मेल बफेलो होता है, उसको लड़ना था।
इस तरीके से थर्ड वाला बुल होता है, उसको लड़ना था। अब भाई साहब लाइन से फाइटर खड़े होते हैं। अब राइनो को उससे लड़ना था। राइनो को क्या पता कि ये कौन सा हमारा कॉम्पिटिटर है, क्या है, जो खड़ा हो गया वही कॉम्पिटिटर है हमारा। अब राइनो बेचारे फाइटिंग कर ही नहीं पाते। क्यों? उनके कान में जो ढें चू की आवाज़ आती है, उससे भाई साहब वो हो जाते हैं बेहोश। उसके बाद दूसरा बेहोश हो जाता है, जो बफेलो होता है, जो मेल बफेलो, वो हो जाता है। उसके बाद जो बेहोश हो जाता है बुल। मतलब जो तीनों हाई फाई कॉम्पिटिटर थे, जो जो इसको हम लोग बॉडी बिल्डर कह सकते हैं, उस तरीके से वो सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। और बिल्ली मौसी तो वैसे भी, क्योंकि जैसे वो ढैंचू करता है बिल्ली मौसी जी, वैसे ही वो अपने कान पकड़ लेती है, उधर लोमड़ी कान पकड़ लेती है। बाकी के जितने भी जजेस होते हैं वो सब लाइन से क्या हो जाते हैं, साइलेंट, बेहोश हो जाते हैं। पर डंकी फिर भी अपना वो फिर भी अपना टपलू फिर भी अपना गाना को बंद नहीं करता है। वो सुरीली आवाज में डैचू डैचू कहते रहता है। और फिर जैसी वो कहता है, उसकी जब वो उसका पूरा गाना खत्म हो जाता है, पूरा गाना जितनी भी ऑडियंस होती है वो तक बेहोश हो जाती है, सिवाय बिल्ली मौसी के और सिवाय लोमड़ी के, क्योंकि वो भी कान बंद कर लेती है। जैसे ही वो गाना हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो बिल्ली मौसी मतलब देखती है ना कि सब बेहोश हो गए, तो उसका बिल्ली मौसी का जो उसने उसका हाथ जो पकड़ रखा था ना गधे का, वो ऊपर कर देती है। मतलब विनर कौन होता है? गधा हो जाता है, टपलू हो जाता है। और टपलू जैसी विनर होता है, बिल्ली मौसी जैसी उसका दोबारा गाना सुनती है फिर बेहोश हो जाती है। फिर भाई साहब जो मेडल होता है, वो जो बाहर के जो लोग खड़े होते हैं, लोग नहीं कहूँगी, एनिमल्स जो खड़े होते हैं, उसमें से सबसे मोटा हाथी होता है, वो अंदर आता है। उसके मोटा हाथी के तो कान बहुत ही बड़े बड़े थे। वो समझ गया था, उसने अपने कानों में कुछ पत्ते डाल लिए थे, उसके कानों में इसकी आवाज़ नहीं जाती थी, गई थी। अब वो जैसे अंदर आता है, वैसे ही वो उसको अवार्ड देता है, मेडल बनाता है। भैया, लोमड़ी कहती है, भाई टपलू तू जीता, मैं हारी, तू ही सबसे बड़ा सिंगर है, और इस पूरे जंगल में तुम ही बहुत बड़े फाइटर हो। मतलब अब आप ये सोचिएगा कितना बड़ा फाइटर निकला, अपने गाने से सबको चुप करा दिया। और अपने गाने से सबको चुप करा दिया। और उसको लगा कि ये सिंगिंग कंपटीशन है, उसको अपने मन की भी उसने कर ली। पर भाई साहब उसने जो किया सो किया, पर गेड़े का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। बेचारे के कान के पर्दे वर्दे सब फट गए, इंटरनल पार्ट भी उस बेचारे के फट ही गए, मान के चलिएगा। बेचारा इतना टेंशन में आ गया कि उसको इतनी बुरी आवाज़ लगी गधे की, जो सुरीली बन के और गा रहा था, डे चू। तो भाई उस दिन के बाद उस जंगल में कोई भी कंपटीशन नहीं हुआ। स्पेशली सिंगिंग कंपटीशन तो हुआ नहीं, बाकी के हुए नहीं पता, पर सिंगिंग कंपटीशन लोमड़ी ने कहा अब हम इस अपने जंगल में सिंगिंग कंपटीशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम चाहे कोई भी कंपटीशन कर लेंगे, पर सिंगिंग कंपटीशन तो नो एंड नेवर। और वो टपलू भाई साहब आपने आराम से हंसी खुशी अपना अवार्ड लेके मेडल लेके घर चले जाते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो फिर भी डैचू डैचू कहते हुए जाते हैं। सबके जितने भी एनिमल्स हैं अपने कान बंद कर लेते हैं। पर इतना यहाँ तक कि उनकी आवाज़ में इतनी वो थी ना कि बुरी कह सकते हो आप, कि पत्ते भी नीचे गिर गए थे। मतलब जो पेड़ में लीव्स लगे थे वो सब के सब झड़ जाते हैं। इतनी बुरी आवाज़ थी टपलू की। और सुरीली बन की और गाई तो और ही बुरी लगी, कॉम्प्लेक्स हो गया आवाज़ का। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मजेदार चटपटी कहानी? तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।